तारिक फजल साहब, मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि ये कहा जा रहा है कि एक कौमी बहरान से निकालने के लिए एक कौमी क़यादत नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं इमरान खान को लेकर, उनकी जेल को लेकर, इस सारे मौजूदा हालात को लेकर? वो भी समझते हैं कि बड़ी इंस्टेबिलिटी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है? सर देखिए मियां नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि ये ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत मौजूद है तमाम जमातों की, उनमें सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडरशिप है और एक्सपीरियंस लीडर हैं, और उनके जो तजर्बा रहा बतौर 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और 3 दफ़ा पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर, वो सिर्फ उन्हीं के पास है। और इस वक्त वो पंजाब में भी और मरकज़ में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या हमारी चीफ़ मिनिस्टर हों, उनकी गाइडेंस रहनुमाई उनकी लेते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कभी इंतकाम की सियासत की, उनके साथ तो जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई उन्होंने तो उन्हें भी माफ़ कर दिया। अब क्या सोचते हैं सर? लिहाजा वो भी तदब्बर के साथ कह रही है हमारे जुल्म से हमें निजात दिलाएं। नहीं, अभी अपने जुल्म से आप देखिए, बात यह है कि हमारे एंड से जो गवर्नमेंट की और जो हमारी लीडरशिप की आप ये कहें कि लाइन लेंथ है, जो उनकी सोच फहम और जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो तो बरमला हम इजहार कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से मुज़ाकरात की तरफ आती है, हम उसके लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो पंजाब मरकज़ वो हमें जायज़ मुतालबात क्या है जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं? क्या जायज़ मुतालबा है जो हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल होगा, इस पर बात की जाएगी तहरीक इंसाफ से? नहीं, हमें कोई जायज़ मुतालबा हमने नहीं रखा। हम ये कहते हैं कि आप संजीदगी दिखाएं, अगर आपने बात करनी है अपना एक आप वक्त क्या है, संजीदगी क्या दिखाई जाए? कोई अपनी कमेटी बनाएं, थोड़ा बताएं ना सर। देखें संजीदगी क्या है। कमरान भाई एक तरफ तो इनकी लीडरशिप कहती है जी कि बातचीत होनी चाहिए, इन्होंने अपने सारे मामलात में बिल्कुल मुख्तसर बता देता हूँ, अपना सारा जो इन्होंने मोतबरी होती है, जो अपनी इख्तियारात किसी को देते हैं, पावर ऑफ अटार्नी, वो दी हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब को तहरीक इंसाफ ने। महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं जी बड़े बैठें और बात करें, जो उनका एक तरीक़ाकार है, मखसूस लफ्ज़ उनके होते हैं, अच्छे होते हैं कि जी बड़े बैठें, मुल्क में मुख्तलिफ़ जमातों के यानी सीनियर लीडरशिप और बातचीत होनी चाहिए। उसी लम्हे प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीमा खान साहिबा कर रही होती हैं अडियाला जेल के बाहर, और वो ये कह रही होती हैं कि जिसने मुज़ाकरात की बात की उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये इमरान खान का फरमान है। अब मुझे बताएं कि ये क्या मैसेज है? जिसके पास पावर ऑफ अटार्नी है तहरीक इंसाफ की, हम उसकी बात सुने, या जो उनकी बहन है इमरान खान की, हम उनकी बात सुने? ये है गैर संजीदगी, ये है कंफ्यूजन। और आपकी गैर संजीदगी ये कि आपने उनका ऑपरेशन लीडर अब तक नहीं लगाया, महमूद अचकज़ई, मतलब आप इस हद तक गए हुए। लगा दें भाई, क्या मसला है जी? महमूद अचकज़ई को लगा दें ऑपोजिशन लीडर, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? देखिए, अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट ने नहीं लगाना, वो स्पीकर साहब ने लगाना है, उनका लगाना है कि अपने ही तरीकाकार हैं। उस दिन भी जो हमारी लास्ट असेंबली का इजलास हुआ, उस दिन भी तहरीक इंसाफ के मेंबरान खड़े हुए, स्पीकर साहब ने चैम्बर में बैठे, ये तरीकाकार है, उसके तहत लगाएं। हमने तो नहीं लगना, उन्हीं में से किसी ने लगना है, बिल्कुल ठीक, इसलिए हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। फैसल भाई, आप किस हद तक एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब और दूसरे बड़े बैठ के इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जो, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब के साथ ये तारिक साहब जो कह रहे हैं इनका यही कहना बनता है मेरा ख्याल में। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इंतकामी सियासत की है और वो नहीं भूलते। वो हमेशा से उन्होंने अपने जो टारगेट हैं पॉलिटिकल, चाहे वो बेनज़ीर हों, चाहे वो दूसरे पॉलिटिकल लीडर हो, इमरान खान साहब हों, उसके बारे में वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बड़े मुंतकिम मिजाज आदमी हैं, वो नहीं भूलते। और इस बार भी पता नहीं तारिक साहब को तो पर्दा रखने की ज़रूरत होगी, मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। उनके करीबी हल्के कहते हैं कि वो पहले इमरान खान साहब को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो कोई जमहूरियत की बात करना चाहते हैं। इस वक्त वो बिल्कुल ये जो सारा हाइब्रिड निज़ाम है, इसके आर्किटेक्ट वो हैं, नवाज शरीफ साहब। तो सारा उनका ही बनाया मेरा ख्याल है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के फैसल भाई से ज़्यादा करीब हूँ। जो मैंने बात की है वो ज़्यादा मुस्तनद है और हकीकत पे मबनी है। कतई तौर पे मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ कि नवाज शरीफ इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते। बिल्कुल मैं ये बात कैटेगोरिकली आपको बता देता हूँ। अच्छा चलो, अच्छा ठीक हो गया, आगे चलिए।
तो जो तारक साहब कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता। बाकी बात यह है कि इनके नज़दीक सीरियस मुतालबा ये है कि ठीक है जी सारे नू ढक दो, जो जिधर है इमरान खान साहब की भी बात ना करें, कुछ नहीं, आप हमें मान लें भाई। आप जो बात आपके नज़दीक सीरियस है वो बाकी सारी दुनिया के नज़दीक नॉन सीरियस है। यही बात खत्म हो गई। साहब ने कल कहा कि नए इलेक्शन कराएं। नहीं, बात तो देखें, बात तो होगी जब आप बैठेंगे। आपका पहली बात तो ये है कि जी बोले नहीं, अच्छा आप इजाज़त दे देना जी बोले। गुजारिश ये है कि ये जो हुकूमत चाहती है, हुकूमत तो ये चाहती है ना जी, और ज़ाहिर इनको तो ये सूट करेगा ना कि इमरान साहब के गुलियाँ उजड़ सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, ऑब्वियसली और तो कोई बंदा ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सियासत में तो सबको सियासी स्पेस देनी पड़ेगी। अब मैं एक बात तारक फजल साहब के लिए कह देता हूँ, इनको बेल आउट करने के लिए इनके पास पॉलिटिकल स्पेस है। कौन सी पीपल्स पार्टी और उनके पास ये फैसले करेंगे? फैसले तो जिन्होंने करने हैं उन्होंने करने हैं। ये इनकी पॉलिटिकल स्पेस ये हुकूमत कर रहे हैं, सियासत में तो ये बिल्कुल जीरो है। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे आपकी बात दुरुस्त, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूं आपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस गलत किया है। सियासतदानों से बात करते हैं। आपका लीडर तो भाई कहता ही मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर इमरान खान सियासतदान नहीं होंगे ना सर, किसी एक तरफ तो आ जाएगा यार। वो खान साहब को मैंने मुंह पे भी कहा था, मैंने खान साहब को बताया। तो आप खान साहब से ऊपर तो नहीं ना है, हम तो खान साहब की सुनेंगे ना। वो तो कहते हैं मैंने पॉलिटिशियन से बात ही नहीं करनी। अब मैं दोबारा वो अल्फाज यूज नहीं करना चाह रहा। लास्ट टाइम मुझे ये बताएं ना इमरान साहब, नहीं मेरी गल सुनो कि तुसी तेवर भी दिखाओ तो फेवर भी मंगो, ये कभी हो सकता है? डन हो गया। न्यायी साहब आप बार-बार फैसल चौधरी साहब की बात में आ रहे थे। एक मिनट सुन लेता फैसल भाई, बहुत न्यायी साहब हाथ खड़ा कर। जी न्यायी साहब, मैं से पहले सवाल पुट करूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे असल बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि फैसल समझदार आदमी है और इसको बहुत ही और बड़ी रीजनेबल गैर जानबदार बात करते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई बंदा मुंतकमिल मिजाज सियासतदान नहीं है तो नवाज शरीफ नहीं है। आप ये देखें, देखो बड़ा ही मुझे अजीब लगा कि एक बंदे के आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 2013 से लेकर 2018 तक आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म है, एक बता दे किसी के खिलाफ, कोई मीडिया के खिलाफ, किसी सियासतदान के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो किसी किस्म की। हाँ, अब बताएं उससे पहले जो था 97 के से पहले जो बेनजीर साहब के साथ या 88 के अंदर या 89 मैं एग्री नहीं करता फैसल चौधरी साहब से कि नवाज शरीफ साहब इस हाइब्रिड निजाम के आर्किटेक्ट हैं। वो मैं उधर भी आ रहा हूं। जल्दी आ जाइए साहब, टाइम कम है ब्रेक से पहले। अच्छा, आप दरमियान में बोलेंगे कामरान, आधा टाइम तो आप ले लेते हो, दरमियान में आप 2 मिनट में बात खत्म हो जानी थी, 1-1.5 मिनट के अंदर। सर दूसरी बात यह है कि जितनी दफ़ा ये हुई इंतकामी सियासत, नवाज शरीफ साहब के 97 में इक़्तिदार में आने से पहले जरदारी साहब भी अंदर थे और सारे अंदर थे, हारे को पता है कि निज़ाम क्या काम कर रहा था। फिर हाइब्रिड निज़ाम का निज़ाम नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है, या इमरान खान से क्या ताल्लुक है, ये शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है? इसके रुए रवा तो भाई जिन्होंने हाइब्रिड को मेरी बात तो कर यार, मेरी बात तो करने दे यार, बात तो मेरी एक फिक्र मुकम्मल होने दे। मेरा अगर कभी एक फिक्र नहीं मुकम्मल करने देते आप। 2018 में ना इलेक्शन इमरान खान ने कराए हैं, ना 2024 के शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कराए। इसलिए ये तो अजीब सी मुझे बात लगी। और आखिरी बात यह कि मैं आपको बताऊं कि मैं तारिक फजल चौधरी साहब के लिए मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इससे ज्यादा सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए।